हाय मेरे यूट्यूब फ्रेंड, जय माता दी। सभी माता बहनों की वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 मई को वट सावित्री पूजा है, जो कि जेठ मास की अमावस्या तिथि को रखी जाती है। तो आज मैं वट सावित्री व्रत की कथा लेके आई हूँ। आप लोग कथा सुने। वट सावित्री व्रत की कथा एक पौराणिक कथा है, जो सावित्री और सत्यवान के जीवन से जुड़ी हुई है। यह कथा विवाहित महिला द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखने के लिए सुनाई जाती है। तो चलिए हम कथा स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से सुने कथा को। राजा अश्वपति की एकमात्र संतान सावित्री का विवाह वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं, लेकिन सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। सावित्री माता ने अपना निर्णय नहीं बदला, ये जान के कि सत्यवान अल्प आयु हैं। सावित्री सत्यवान के साथ विवाह हो गया दोनों का। सावित्री सत्यवान के साथ वन में लगी और और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। नारद जी द्वारा बताए गए मृत तिथि पर सत्यवान बीमार हो गए। सावित्री को तो पहले ही पता था कि सत्यवान आयु हैं उन्हें, क्योंकि नारद जी ने एक बात बता दी थी। नारद जी द्वारा बताई गई मृत तिथि पर सत्यवान बीमार हो गए और सावित्री के गोद में प्राण त्याग दिए। सावित्री माता को तो पहले ही से पता था, तो वो वन में साथ जाने के लिए करने लगे। सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे, तो सावित्री ने बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर वो वन में गई कि साथ लकड़ी काटूंगे। तो अचानक उनके सिर में दर्द लगा सत्यवान को, और सत्यवान वहीं पे, तो सावित्री माँ थी वहीं पे गोद में लेट गए, और सावित्री माँ वहीं पे बैठी हुई थी, उन्हीं के गोद में सत्यवान लेट गए और उनका प्राण निकल गया। सावित्री यमराज जी आए प्राण लेने के लिए। सावित्री यमराज के पीछे गई और उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने के लिए विनती करने लगी। बार बार जाके विनती करने लगी कि हमारे पति का प्राण वापस कर दें, हमारे पति का प्राण वापस कर दें। तो यमराज जी बोले कि यहाँ पे आपके जगह हमने तो मुझे भी साथ लेके चलें, और पीछे पीछे चलने लगे। यमराज के पीछे पीछे चलने लगे। तो यमराज बोले कि नहीं, आपका अभी नहीं है, आप नहीं आ सकते, हमें इनका प्राण लेके जाना है। लेकिन सावित्री नहीं लौटी। सावित्री यमराज के पीछे पीछे गई और उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने के लिए विनय करने लगे। सावित्री ने यमराज से एक और सावित्री को जाने के लिए बार बार कहने लगे, तो सावित्री नहीं आई। तो बोले, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, दूसरा कुछ चाहिए। तो सावित्री ने वरदान बोले कि तुम्हें जाओ, 3 वरदान देते हैं। तो सावित्री ने वरदान मांगा। पहले वरदान मांगा कि मेरे सास ससुर स्वस्थ हो जाएं। तो बोले तथास्तु यमराज जी, तो वो हो गए। दूसरा वरदान था कि मेरा राजपाट हमें वापस जाए। तथास्तु यमराज जी ने बोल दिया। और तीसरा वरदान जो सावित्री माता ने मांगी, सावित्री ने यमराज से एक और वरदान मांगा कि उसके पिता को 100 पुत्र प्राप्त हो। सावित्री ने कि हमें 100 पुत्र होने का वरदान दे। तो यमराज ने तथास्तु कह दिए। जो सावित्री माता बोली हमें 100 पुत्र होने का वरदान दे, तो यमराज तथास्तु कह दिए। यमराज ने सावित्री को वरदान दिया और सत्यवान का प्राण लौटाना पड़ा उन्हें, क्योंकि उन्होंने वरदान दे दिया था। तथा सावित्री ने इस तरह से पति का प्राण वापस लौटाया। यह कथा पति और के प्रति प्रेम का प्रतीक। यह कथा माओ को पति के प्रति प्रेम, सेवा और समर्पण का महत्व के बारे में बताया जाता है। वट सावित्री की कथा भी यह वृक्ष के नीचे उनका प्राण वापस, सत्यवान का प्राण वापस आया था, ये वट के वृक्ष के नीचे। तो आज भी यह कथा
प्रचलित है। आज भी सभी महिलाएं सुबह सुबह स्नान करके सूर्योदय से पूर्व उठकर जाके बट के वृक्ष में जल देकर और पूजा अर्चना करती हैं। अच्छे से बरगद के वृक्ष में जाके 16 श्रृंगार करके पूरे तैयार होकर विधिवत पूजा करती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए है। महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करते हुए सावित्री और सत्यवान की कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, उनके बारे में सब कुछ और सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं। सत्यवान और सावित्री के नाम का जो सावित्री माता का सुहाग की सामग्री चढ़ाया जाता है आज के दिन, वट सावित्री के दिन। मान्यता है कि जेठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन ही सत्यवान का प्राण सावित्री माँ ने वापस लाया था। तब से आज तक ये परंपरा चलती आ रही है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही जो वट सावित्री का व्रत सब लोग रखते हैं और सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे जाके महिलाएं सब लोग इकट्ठे होकर 16 श्रृंगार करते हैं। वट सावित्री का व्रत महिला अखंड सौभाग्य और पुत्र पौत्र की कामना से करते। इस दिन यमराज की पूजा होती है, सावित्री की पूजा होती है, ब्रह्मा जी की पूजा होती है, बरगद के पेड़ पे पूजा होती है, शंकर पार्वती की पूजा होती है, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। क्योंकि सबसे पहले माता पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती, इसलिए व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है, सब लोग करें। कहा जाता है इस व्रत का मेन उद्देश्य यही है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए सावित्री माता ने यमराज से भी जाके लड़ ली थी और यमराज से भी 3 वरदान मांगे। यमराज को भी देना पड़ा सावित्री माता को वरदान। तो देखिए आप लोग सब 26 तारीख को है वट सावित्री का पूजा, तो सब लोग करें वट सावित्री का पूजा। बरगद के पेड़, अगर बरगद का पेड़ नहीं हो तो घर में भी उसका डाल ला के आप लोग पूजा कर सकते हैं। ये देखिए दिखा रही हूँ, मैं घर में ही डाल ले आके पूजा करके और पति का भी पूजा की हूँ। और पंखे से हवा देते हैं पहले बड़ के पेड़ में और उसके बाद अपने पति को भी पंखा झेलते हैं। और वट सावित्री में सीजनेबल फल है, ये सब चीज़ ज़रूरी होता है। सीजनेबल फल, श्रृंगार का सामान और काला लाल कपड़ा नहीं पहनना चाहिए इस दिन, और ना ही काला और लाल से कुछ भी श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि ये सदा सुहागन का वरदान है। इसलिए लाल, पीला, हरा ये सब वस्त्र पहने और अच्छे से सुबह सुबह पूजा करें 16 श्रृंगार करके। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सबको वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो वट सावित्री 26 तारीख को है, 26 मई को, और 26 मई का एक महा उपाय भी आप लोग कर सकते हैं। सरसों तेल का दीपक जला सकते हैं बरगद के पेड़ के नीचे और दूध अर्पण कर सकते हैं। ये देखिए हमारी पूजा संपन्न हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।